गुजरात में चुनावी शंखनाद। साणंद सीट पर होगी कांटे की टक्कर। क्या आप बिगाड़ेगी बीजेपी का खेल? क्या है साणंद सीट का सियासी समीकरण? गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। गुजरात में जारी इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। इस कड़ी में आज बात होगी गुजरात की साणंद विधानसभा सीट की। गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ने वाली साणंद विधानसभा सीट में इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। इस सीट पर बीजेपी को जीतना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीट गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र में आती है। ऐसे में इस सीट से अमित शाह की साख भी दांव पर लगी हुई है। यही वजह रही कि आज बीजेपी के उम्मीदवार के नामांकन के वक्त खुद अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। तो चलिए साणंद सीट का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, ये जान लेते हैं। इस सीट के चुनावी अतीत की चर्चा करें तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जाती रही है। साणंद सीट 2012 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं। इनमें एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। 2012 में हुए चुनाव में जहां कांग्रेस के करमसी पटेल ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं 2017 में हुए चुनावों में करमस पटेल के बेटे कनुभाई पटेल ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता। गांधीनगर की साणंद सीट के जातीय समीकरण को समझने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पाटीदार और क्षत्रिय वोटरों की संख्या ज्यादा है। इन दोनों के वोट ही चुनाव में जीत और हार का सफर तय करते हैं। साणंद सीट पर मतदाताओं की अगर बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2.5 लाख है। गांधीनगर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली इस सीट पर जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए जरूरी है। साणंद में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही अब तक मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी ने इस बार मौजूदा विधायक कनुभाई पटेल पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कुलदीप वाघेला को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं बात अगर जनता के मुद्दों की करें तो यहाँ ज्यादातर लोग खेती और उद्योगों पर निर्भर है। पिछले 10 साल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से इस इलाके में विकास हुआ है, जिस कारण यहाँ पर रोजगार की समस्या नहीं है। जमीन के दाम करोड़ों पर पहुँच गए हैं। साणंद की देश और दुनिया में पहचान टाटा के नैनो प्लांट की वजह से भी है। ऐसे में यहाँ पर विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि ये एक विकसित क्षेत्र है। ऐसे में इस बार साणंद विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का जादू दिखेगा या कांग्रेस का कमाल, या एक बार फिर यहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।